हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक एकदम से क्या बताऊँ, आप लोगों के डिमांड के अनुसार आ रहा है। आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल से या फिर टाइटल में तो देख ही लिया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी। ठीक है, सो आप कब शादी कर रहे हो एंड किस इंसान से शादी कर रहे हो, उस इंसान का ज़ोडिएक साइन हम पता करेंगे, उस इंसान का पर्सनालिटी, उस इंसान का बिहेवियर्स, उस इंसान का नेचर एक्चुअल में अंदर का बाहर का कैसा होगा, उस इंसान को आप देखकर एक्चुअल में कैसे पहचानोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हु विल यू मैरी हम क्यों देखने आते हैं, ताकि हम लोगों को पता लगे कि वो इंसान कौन है एक्चुअल में, हम उस इंसान को जानते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो कैसे पहचानेंगे अगर वो फ्यूचर से आ रहे हैं, एंड किस टाइम पर शादी होगा। ठीक है, मेन मोटिव तो यही रहता है ना कि जानना है ये इन सब चीज़ों को। सो यस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, आपको अच्छे से डिटेल में पता लग जाएगा। सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखा है, तो इनमें से आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप कार्ड के कलर को, डिज़ाइन को भी देखकर चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो देन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चूज़ करें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख ले। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। सो हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज़ किया है, मतलब कि इस पाइल को चूज़ किया है, सो यस, ये पाइल आपके लिए है। सो नो मैटर आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किस जेंडर से बिलोंग करते हो, कितना एज है आपका, ऑफ कोर्स। सो डेफिनेटली शादी का एज तो हो ही चुका होगा, डेफिनेटली इस वजह से ही आप देखने आए हो। देख लेते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। वाओ, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये कार्ड देखते ही ना मुझे एक ऐसा वाइब्स मिला कि आपको बताने से ही आप खुश हो जाओगे। इस ईयर में इस पाइल वालों का शादी है, दिख रही है मुझे। हो सकता है कुछ लोगों का 2025 ख़त्म होते होते शादी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट ओवरऑल इस पाइल का शादी बहुत जल्द होने वाला है। अपकमिंग, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, तभी से लेकर 1 ईयर के अंदर आपका शादी है, या फिर 9 मंथ्स के अंदर आपका शादी है, ये चीज़ दिख रही है। एंड शादी बड़ा ही धूमधाम तरीके से होने वाला है। शादी में कोई भी कॉम्प्लिकेसी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्वीट एक शादी होने वाला है, जहाँ पर खुशियाँ रहेगा, गैदरिंग रहेगा, पार्टी सार्टी रहेगा, खाना वाना रहेगा, ओके, लाइक दैट। बहुत ज़्यादा मज़े में आप शादी करने वाले हो। वहाँ पर दुख का कोई जगह नहीं होगा। बहुत सारे गेस्ट आएंगे आपके घर में, गिफ्ट वगैरह आपको प्राप्त होगा। सो यस, आप एकदम से क्या बताऊँ, खुशी से फूलने वाले हो। तो बहुत सा ब्यूटीफुल सा एनर्जी है, एंड ये मंगल का साल है, आपको तो पता ही होगा। एंड यहाँ पर नंबर 9 आ चुका है, आप देख सकते हो नंबर 9। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया कि 2025 में शादी होने की चांसेस इस पाइल वालों का बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप सोच ही सकते हो कि 92 से लेकर 98% तक चांसेस दिख रही हैं। फाइन, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। सो यस, देख लेते हैं कार्ड्स अच्छी सी डिटेल में कि ये बंदा या फिर ये बंदी कौन है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है। देख लेते हैं कि ये पर्सन एक्चुअल में कौन है। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइड करें। सो मैं रीडिंग आने से पहले आप लोगों को पूछूंगी, पोल क्रिएट करके ऑप्शंस छोड़ूंगी, तो वहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेना कि अपकमिंग कौन सा रीडिंग आप लोगों को चाहिए। जहाँ पर भी वोट ज़्यादा आएगा, मैं उसी रीडिंग को यहाँ पर लाने वाली हूँ। ठीक है, वोटिंग करके इस टॉपिक को आप लोगों ने चूज़ किया है, तो उसी वजह से यहाँ पर ये टॉपिक आ चुका है। सो यस, आप लोग रेडी रहना, नेक्स्ट पोल बहुत जल्द मैं छोड़ने वाली हूँ। ओके, सो वाओ, 6 ऑफ wands, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये बंदा या फिर ये बंदी बहुत ज़्यादा तैयार है, दिख रही है मुझे। ये पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा शादी करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इस साल में शादी है, जिस वजह से इनके अंदर भी उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा है। इनकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं इनको बता रहा है कि नहीं, इस साल में ही शादी है। ठीक है, सो ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, शांत पर्सन है। एंड शांति हमेशा बना कर रखते हैं, बट इनको गुस्सा जब तक नहीं आ जाता है
किसी भी चीज़ में अचानक से गुस्सा तो नहीं करते, बट जब गुस्सा आ जाता है इनको, तब ये इंसान ना देखने लायक होता है। तब इस इंसान का पावर ही कुछ अलग लेवल में चला जाता है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन, बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, ग्राउंडेड पर्सन दिख रही है। मतलब कि शांत है तो शांत है, अब जब गुस्से में चले जाएंगे उनका लेवल बहुत अप हो जाएगा। इनको रोक पाना उस टाइम पर बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शांति से ही डील करने की कोशिश करते हैं। एंड दिख रही है मुझे ये पर्सन हाइट में बहुत ज़्यादा अच्छे खासे होने वाले हैं। मतलब कि 5 से लेकर 5.6 के राउंड में तो होगा, एंड मैक्सिमम मुझे 6 फीट दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यस। और हाँ, ये पर्सन ना पॉपुलर है, हो सकता है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम में इनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई यूट्यूब में काम करती है, या फिर अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकर बैठे हैं, या फिर हो सकता है कि अपने सराउंडिंग के लोगों के मामले में ये इंसान कुछ काफ़ी अच्छे नौकरी करते, या फिर काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, वो हम देखेंगे बहुत जल्द। बट पॉपुलैरिटी इनके पास है, ये चीज़ दिख रही है। लोग इनको जानते हैं, पहचानते भी हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छे पर्सन दिख रही है मुझे, अभी तक तो दिखा है यही। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखो देखो, मुझे दिख रहा है कि स्पाइल वाले ना इस इंसान को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इंसान पुराना इंसान है, मतलब कि कोई नया इंसान स्पाइल वालों के लिए मुझे नहीं दिख रही है। इस इंसान को आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, मेहनती पर्सन है। ऐसा नहीं है कि अचानक से इनको नेम फेम मिल गया है। बहुत टाइम से ये इंसान कोशिश कर रहे थे अपने पैर को अच्छे से जमाने के लिए, तरक्की को प्राप्त करने के लिए। सो फाइनली इनके पास अचीवमेंट, अवेंडेंस दिख रही है, आ रही है या फिर आ चुका है। ठीक है, जिस वजह से ये इंसान शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी घोड़े में बैठा है, यहाँ पर भी घोड़े में बैठा है। सो यस, क्या बताऊँ, इस इंसान का स्पीड बहुत ज़्यादा है। जो कोई भी काम ना ये छोड़ते नहीं है जब तक पूरा ना कर ले, ऐसे टाइप्स का इंसान है। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत से कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। किसी के हेल्प या फिर सपोर्ट से ये इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दिल में दुख है। देखो, ये एक ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जूझ रहे हैं, या फिर इनके दिल में, मन में किसी और को लेकर भावनाएं हैं। पास्ट का कोई लव कनेक्शन इनका रहा होगा, जिस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा कष्ट देकर कहीं ना कहीं छोड़ा है, हार्ट ब्रेक करके छोड़ा है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। इनका दिल दुखा हुआ है। लव लाइफ के साइड से बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है ये इंसान। मुझे दिख रही है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो अगर, कि आपका क्रश है, आप प्यार करते हो, बट ये इंसान किसी और को प्यार करते, किसी और की तरफ दौड़ रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करते, आपको एज अ फ्रेंड बना कर रखे हैं। इनके मन में, दिल में कोई और था, बट कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्रेकअप दिख रही है मुझे। वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो रही है या फिर होने वाला है। दिन जाकर इनके साथ आपका मीटिंग वगैरह स्टार्ट होगा, दिन जाकर ये इंसान शादी के लिए फोर्स लगाएंगे। यस, बट इस इंसान का पास्ट का कोई रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कि ये इंसान फर्स्ट टाइम आपके प्यार में पड़ने वाले हैं। शादी फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट प्यार फर्स्ट टाइम नहीं है। इनके पास्ट में प्यार है, ऑलरेडी प्यार हो चुका है इनको, एंड वहाँ से दिल भी इन्होंने ऑलरेडी तुड़वा लिया है। ठीक है, सो ये इंसान अपने मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, दिख रही है। मम्मी या फिर दीदी अगर है इनका, तो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज है ये। ठीक है, सारी बातें काइंड ऑफ शेयर कर देते हैं, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मशवरा इनको मिल भी जाता है उस साइड से, जिस वजह से बहुत भरोसा करते हैं। कोई फीमेल कैरेक्टर इनके लाइफ में है जिनके साथ ये बहुत कनेक्टेड है, एंड बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। ठीक है, इनके घर में है, जिसकी वजह से मैंने कहा यहाँ पर इनका ग्रैंड माँ भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है, दीदी भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। बट जो भी है, बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन रखते हैं इनके साथ, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ये इंसान, खुद से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि अगर जब आप इनके लाइफ में आ जाओगे तब भी हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी इनको मिल रहा है। सो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ठीक है, एंड कुछ देखो, बैड वे में मत लेना, बट दिख रही है मुझे लव लाइफ के साइड से हार्ट ब्रेक होने के बाद, सिचुएशन ख़राब होने के बाद इन्होंने हो सकता है कुछ ड्रिंक वगैरह लेना, या फिर कुछ बैड हैबिट्स चालू कर दिया है। इनके पास नहीं था, बट हो सकता है दोस्तों की संगत में आकर ऐसा कुछ काम स्टार्ट कर दिया है, या फिर लिटरली चीज़ों को भूलने के लिए इन्होंने कुछ बैड हैबिट्स पाल लिया है। दिख रही है कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं इनको पता है कि नहीं करना चाहिए,
चाहिए, बट करते हैं ये इंसान, ठीक है। यस, ड्रिंक वगैरह या फिर सिगरेट वगैरह पीना। और हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है ना, ये इंसान अभी लग्जरी को अफोर्ड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। यहाँ पर भी वीनस दिख रही हैं, यहाँ पर भी वीनस दिख रही हैं, जुपिटर भी है साथ में। सो वाओ, ये इंसान लग्जरी को अफोर्ड करते हैं बहुत अच्छे से। जो भी इनको अच्छा लगता है वो इंसान ख़रीद लेते हैं, या फिर लाइक पाने की जो कोशिश करते हैं ना वो हासिल करके रखते हैं, ऐसी चीज़ दिख रही है। इस इंसान का अभी एबिलिटी बहुत अच्छा है, इनका बॉडी फिगर बहुत अट्रैक्टिंग है। डेविल का कार्ड हाईएस्ट लेवल की खूबसूरती को दर्शाता है, मतलब कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिंग बॉडी है ना, मतलब कि कोई भी इंसान इनकी तरफ दौड़ कर चला जाएगा। फिगर इतना अच्छा है, जिम वगैरह करते हो सकता है, योगा करते हैं, आई डोंट नो, बट इनका आँखें भी बहुत ज़्यादा नशीला है, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत अट्रैक्टिंग पर्सन है। हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद इन्होंने इस लेवल तक खुद को ले गया है कि अभी कोई भी इनसे मुंह ना फेर सके, या फिर कोई भी इनको ना कह सके, या फिर हज़ारों लड़कियां या फिर लड़के इनके ऊपर मरेंगे एंड ये इंसान इग्नोर करेंगे। तो लाइक दैट, ऐसे टाइप्स की मेंटलिटी इनका अभी है। डेथ का सिचुएशन हो सकता है इस इंसान का ये बचपन का प्यार था। मुझे एक वाइब्स अचानक से आया, बहुत टाइम तक इन्होंने कोई रिलेशनशिप में इंगेज नहीं हुआ है। तो फाइनली ये इंसान अभी अपने लाइफ में लव को आने देना चाह रहे हैं। फाइनली अभी ये इंसान शादी के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ है ना, तो अभी सिचुएशन, ये जो अकेला वाला आइसोलेशन वाला सिचुएशन है, अभी ये इंसान अंत करना चाहते हैं। एंड नाउ ये इंसान अभी एक फ्रेश न्यू लव चाहते हैं अपने लाइफ में। सूरज की रोशनी को फिर से अपने लाइफ में आने देना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने ढक कर रखा था, ये जो रोशनी है खुद के अंदर तक आने नहीं दे रहा था, इस डेविल को अंदर रख के बैठा था। सो यस, आप तो सूरज हो, आप रोशनी बिखेरते हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा सादापन है, बट ये इंसान अभी तक इन सब चीज़ों को ढक कर बैठे थे, लोगों के नज़र में नहीं आ रहे थे। तो फाइनली ये इंसान आ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ हो सकता है बहुत टाइम से फ्रेंडशिप था, बट बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं था, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ना लोगों के साथ अच्छे से शेयर नहीं करते थे। ये इंसान आपके साथ हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेते थे, बट नाउ ये इंसान फाइनली आपके साथ इंगेज होने की कोशिश करेंगे। फाइनली ये इंसान आपको लिटरली प्रपोजल दे सकते, ठीक है, क्योंकि देंगे, मतलब कि वरना शादी कैसे होगा, ठीक है। ये शादी लव कम अरेंज ज़्यादा दिख रही है मुझे, मतलब कि प्यार आप दोनों के बीच में होगा, देन जाकर शादी भी होती हुई दिख रही है। घर वाले आसानी से मान भी लेंगे, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ अवेलेबल है, देखने में भी सुंदर है, लग्जरी भी है, सो नो प्रॉब्लम एक्चुअली। कम्प्लेक्शन की अगर बात करूँ ना, यहाँ पर डार्क कम्प्लेक्शन कम दिख रही है, मीडियम कम्प्लेक्शन ज़्यादा दिख रही है। ये जो पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है 80% लोगों के लिए ये मीडियम कम्प्लेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनका कुंडली का क्या मामला है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कुंडली कैसा है, ठीक है। बहुत से लोगों का कुंडली में भी दिक्कत होता है ना, तो कुंडली थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके, टॉरस आ चुका है, तो इनका राशि टॉरस हो सकता है, जिस वजह से ही यहाँ पर लग्जरी इतना ज़्यादा है। एंड यस, इनके कुंडली में एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मांगलिक दोष या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रही है मुझे। साथ में इनके कुंडली में कुछ ऐसा योग है जहाँ पर ये इंसान जैसे काम करेंगे वैसा ही इनको फल मिलेगा। ये इंसान जितना मेहनत करेंगे उतना इनको फल मिलेगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि मेहनत करती जा रहे फल नहीं मिल रहा है, बट इनका ऐसा नहीं है। ये इंसान जितना कोशिश करेंगे उतना ये इंसान तरक्की की सीढ़ी को चढ़ेंगे, ऐसा एक लकी पर्सन है। एंड साथ में ये इंसान गुड फादर एंड गुड मदर बनने के लिए बहुत अच्छा है। एंड साथ में बहुत लविंग, नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन है। ये इंसान कुंडली में ही है, इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। एंड बहुत ज़्यादा नेचर कनेक्टेड पर्सन है, फूल पौधों को बहुत पसंद करते हैं। लाइक इनको आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये इंसान इतना ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आपके मम्मी ख्याल रख रहे हैं, चाहे ये इंसान लड़की हो चाहे लड़का हो। केयरिंग बहुत होने वाले हैं आपका ये फ्यूचर स्पाउस। यस, इनका बालों का कलर ब्लैक ही होने वाला है। बहुत कम लोग के लिए दिख रही है। कलर वलर अगर करवाएंगे तो ब्लू कलर करवा सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए। यस, तो देख लेते हैं कि इनका शादी आपके साथ कब तक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मैंने तो बता ही दिया है स्टार्टिंग में ही।
फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। नेम इनिशियल्स का एक्सपेक्टेशंस एकदम से मत करना ना, क्योंकि मैं नहीं बताने वाली। एक इंसान का ढेर सारा नाम होता है आजकल के दिन में, सो आप कंफ्यूज खुद हो जाओगे कि सब कुछ मिल रहा है कि भाई नेम क्यों नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको ये नाम बताया नहीं है। सो देखो, कब तक शादी हो जाएगा ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दिया है उनके बिहेवियर्स का। सो देखो, इस इंसान के साथ ना जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि ये इंसान झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। एंड साथ में ये इंसान ट्रांसपेरेंट रहना अच्छा लगता है, इनको पसंद करते हैं एक्चुअल में ये इंसान। इनके साथ अगर कोई पीछे से वार करता है, खेलने की कोशिश करता है, तो बाद में ये इंसान भी उनको नहीं छोड़ते। तो अगर आप इनको धोखा देने की कोशिश करोगे कभी, तो ये इंसान भी आपको धोखा दे ही देंगे कभी ना कभी। तो आप खुद के साइड से जितना हो सके लॉयल रहने की कोशिश करना, क्योंकि इस इंसान का पर्सनैलिटी कुछ ऐसा ही इन्होंने अभी बना लिया है, ठीक है। सो यस, एंड अभी ये इंसान क्लीन कर रहे हैं अपने पास्ट को, आप देख सकते हो, क्लीनिंग टू द पास्ट। एंड स्ट्रेस को भी अभी आपके साथ मीट होते ही रिलीज़ हो जाएगा इनका स्ट्रेस। एंड शादी का जो योग बन रही है ना, वो यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए अभी से लेकर 7 महीने के अंदर, कुछ लोगों का अभी से लेकर 5 महीने के अंदर, कुछ लोगों का दिसंबर महीने में भी शादी का चांस दिख रही है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ साइन दिख रहा है, मतलब कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से बिलोंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टॉरस दिखाई दे रही हैं। एंड कैंसर हो सकता है ये इंसान, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। पाइसिस हो सकते हैं। सो थैंक यू, ये रीडिंग आपके लिए ही है। पायल नंबर 1, कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। एंड अच्छा लगा है तो डेफिनेटली 333 लिखकर एकदम से क्लेम कर देना रीडिंग को। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए इस पायल में एंटर किया है, सो नो मैटर, ये पायल आपके लिए है, ठीक है। सो देख लेते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। सो आपको भी जानना है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है एंड किस टाइम पर इनके साथ आपका शादी हो जाएगा। बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर हम बताएंगे, यूनिवर्स जो भी आपको बताना चाहेंगे। सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस की कुंडली भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत चेक करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सो यस, यहाँ पर है नंबर 3, गाइडेंस। आप कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए हो। आपके फ्यूचर स्पाउस जिस रास्ते में आपके लिए वेट कर रहे हैं, एक्चुअल में आप उस रास्ते से नहीं गुजर रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने सोल पार्टनर को आप ढूंढोगे, किस रास्ते से जाओगे। तो ओवरऑल आप दोनों का रास्ता थोड़ा बहुत अलग दिख रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना वो गाइड करने वाले हैं आपको, उसके थ्रू जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, देन जाकर उनके साथ आपका मीट होने वाला है। ये चीज़ दिख रही है। आप अभी अलग रास्ते में हो, किसी ना किसी वजह से हो सकता है कि आप गलत रास्ता पकड़ लिए हो, जिस वजह से शादी में डिले आपको महसूस हो रहा है, या फिर आपको अभी तक अपना सच्चा प्यार, आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं मिला है, शादी हो नहीं पा रही है। या फिर कुछ लोग का ऐसे भी दिख रही हैं, इस पाइल वालों का दिख रही है शादी में दिक्कतें आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। चाहे वो फ्यूचर स्पाउस ढूंढ नहीं पा रहे हो, या फिर फ्यूचर स्पाउस तो ढूंढ लिए हो, शादी का डेट अच्छा नहीं मिल रहा है, शादी हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें ज़्यादा आ रहा है। तो यस, यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड करने वाले हैं, अपकमिंग टाइम में एंजल्स को भेजने वाले हैं, चीज़ें बहुत जल्द सुलझने वाला है। ओवरऑल आपके लाइफ में शादी के मामले में सब कुछ बेहतर होता हुआ देख पाओगे कुछ ही दिनों के अंदर। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, गाइडेंस है। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है एंड कैसा उनका पर्सनालिटी है। देख लेते हैं यूनिवर्स ओवरऑल पाइल नंबर 2 के लिए क्या बताना चाहते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 2 वालों के लिए। सो फर्स्ट कार्ड, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है अंदर से बहुत टूटे हुए पर्सन है। ये इंसान अंदर से सही नहीं है अभी, इनके दिल में बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दर्द है, जो चीज़ ये इंसान लिटरली छुपा कर घूमते हैं।
इनके दिल को अगर आप देखोगे ना तो अंदर से ये इंसान चिल्लाते फिरते हैं बट बाहर बहुत ज़्यादा शांति बना कर रखते हैं। ऐसा टाइप्स की एक वाइब्स मुझे मिल रही हैं। हो सकता है इनके घर में कोई कैओटिक सिचुएशन चलता है जो ये इंसान चाह कर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनके लाइफ में कैओटिक सिचुएशन बना हुआ है। लाइफ में जो करना चाह रहे हैं उस साइड से कुछ चीज़ें हो नहीं रहा है, जितना मेहनत कर रहे उतना मेहनत पानी में जा रहा है, कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं हो रहा है, लाइक दैट। ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही हैं इस इंसान का। अंदर ही अंदर ये इंसान रो रहे हैं। देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे हैं बट मुझे तो जो एक्चुअल में वाइब्स मिला तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। इनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी आ रही है, दिख रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आएगा, देन जाकर कहीं ना कहीं आपके साथ इनका शादी होगा, ठीक है। पहले ये इंसान कहीं ना कहीं स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, थोड़ा सा खुद को संभालेंगे, खुद के अंदर से ये इंसान थोड़ा सा चिल आउट करेंगे, देन जाकर ये इंसान शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। आप दोनों का रास्ता जो है ना वो सेम होगा। हो सकता है आप सही रास्ते में हो, उनका रास्ता गलत हो रहा है, ये इंसान गलत रास्ता अलग रास्ता पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के दौरान ये भी दिख रही है कि आपके ससुराल वाले बहुत अच्छा होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने वाले हैं। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर, बट इस इंसान का, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनका घर वाले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एक दूसरे के साथ। सो आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा एंड साथ में इनके फैमिली में बहुत सारा पैसा है, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये इंसान। कुछ भी करेंगे फैमिली से पूछ कर करते हैं, फैमिली के लोगों के बातें मान कर चलते हैं। घर में हो सकता है इनके कोई डॉगी वगैरह हैं, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है इनके घर में, अंकल आंटी का कोई बेटा या फिर बेटी हो सकता है, ठीक है। यस, एंड घर में कोई ग्रैंडपा, कोई बूढ़े इंसान भी हैं या फिर ग्रैंडमा हैं, कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एज्ड पर्सन है, ठीक है। यस, एंड इनका जो घर है वो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं टाउन के साइड में है, ऐसा नहीं कि विलेज में है, ठीक है। आप जहाँ पर भी रहते हो उस जगह के टाउन के साइड में इनका घर है। एंड यस, इनको स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ऑलरेडी वाइब्स अचानक से मिला तो मैंने आपको बता दिया, इनको स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअल में। एंड ये इंसान किसी के लिए वेट कर रहे हैं। देखो भाई, ये इंसान ना ऑलरेडी किसी को प्यार करते थे एंड उन्होंने ना इनको हाल फिलहाल ही में हो सकता है कि रिजेक्ट किया है या फिर इनसे रिश्ता तोड़ दिया है, सेपरेशन में है, ठीक है। ये तो होना ही है ना, वरना आपके साथ रिश्ता कैसे जुड़ेगा। डेफिनेटली यही इंसान अलग रास्ते में चल रहे थे, आप तो सही हो, इनके लिए वेट कर रहे हो, बट ये इंसान किसी और के लिए वेट कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है, जिस वजह से ही इनका हालत ऐसा है। अच्छा, तो फाइनली मुझे ये समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमम ये इंसान कुछ चीज़ों के लिए डिले महसूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं एंड वेट करते ही करते इनके दिल के हालात अभी बहुत बुरा है, ठीक है। ओके, सो मन से तो ये इंसान अच्छे पर्सन है। हो सकता है ये सब चीज़ें घर वालों के साथ शेयर नहीं करते हैं कि ये इंसान अंदर से ऐसा है, अंदर से टूट चुके हैं, घर से बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है। एंड देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं इस इंसान के बारे में, अच्छे से आपको पता लग जाएगा। घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, जितना हो सके बाहर रह सकते हैं, मतलब कि जितना घर से दूर रहा जा सकता है ये इंसान कोशिश करते हैं। सुबह उठकर ही हो सकता है कि स्कूल चले जाते या फिर यूनिवर्सिटी चले जाते या फिर जॉब में निकल जाते, बिज़नेस के लिए निकल जाते, कुछ भी हो सकता है। बट अगर इनको टाइम भी मिलता है कि घर में आकर खाना खाने का या फिर घर में आकर थोड़ा सा चिल आउट करने का, ये इंसान वापस घर में नहीं आते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने दिल की बातों को दिखाना नहीं चाहते हैं, घर वालों को और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहते। इस वजह से ये इंसान जितना हो सके ना घर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। एकदम से मौका ढूंढते हैं कि कब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इनको प्यास है बहुत सारे चीज़ों को जानने का, बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, बहुत जगहों में जाकर घूमने का, बहुत कुछ देखने का। एक्चुअल में इनकी आँखों को बहुत ज़्यादा अजीज़ है ये सब चीज़ें। इनकी आँखों में बहुत सारे सपने हैं जो ये इंसान पूरा करना चाहते हैं, बट अभी तक इन्होंने एक भी ड्रीम के ऊपर काम नहीं किया है, क्योंकि ये इंसान स्टक है अभी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आफ्टर मैरिज ये इंसान आपके साथ टूर में निकल जाएंगे,
बहुत ज़्यादा घूमोगे आप दोनों, ये चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो कि सो देश में विदेश में बहुत सारी जगहों में आप दोनों विज़िट करने वाले हो, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत भूख है घूमने का। यस। एंड ये इंसान बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे से लोगों के साथ बात कर सकते हैं, एंड इनके पास ना एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो ये इंसान जानते हैं, मतलब कि इंग्लिश, हिंदी, या फिर मतलब कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, या फिर रशियन हो गया, फ्रेंच हो गया, तो लाइक दैट ऐसी टाइप्स की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कुछ ज़्यादा भाषाएं इनको आता है, 4 से 5 भी हो सकता है, जिसकी वजह से ही देखो इनका मेंटलिटी एकदम से फर्स्ट से ही ऐसा है कि बहुत सारी जगहों में जाएंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है कि उन्होंने लैंग्वेज सीख लिया है, हो सकता है जापानीज़ भी जानते हैं नो मैटर। तो ये जनरल रीडिंग है, एंड देख लेते हैं कि और क्या बता रहे हैं। ओके, इस इंसान को ना बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट है। अगर ये इंसान जॉब भी करते तो भी ये इंसान बिज़नेस करना चाहते हैं। ये इंसान अभी जिस भी फील्ड में है उस फील्ड से ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। इनको और ज़्यादा ऊंचाई तक जाना है, इनको और ज़्यादा खुद को एक्सपैंड करना है, खुद की लाइफ को एक्सपैंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इनको बिज़नेस करना है बहुत अच्छे से, एकदम से मन से बिज़नेस करना है, एंड इनको बहुत बड़ा एक बिज़नेसमैन या फिर एक बिज़नेस वूमैन बनना है, चाहे ये इंसान लड़की हो या फिर लड़का हो। इनका एम्बिशन बहुत क्लियरली दिख रही है, बहुत बड़ा है। ओके, एंड लव लाइफ के साइड से अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, घर वालों के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं, घर वाले जैसा रिश्ता लेकर आएंगे उसके साथ ही ये इंसान शादी कर लेंगे। बट शादी जिससे भी हो, इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप बने, इनका यही ख्वाहिश है, ये चीज़ दिख रही है। तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपका यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उन लोगों का अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ़ाइन, क्योंकि ये इंसान अभी खुद से तो किसी को प्यार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि खुद से ऑलरेडी किसी के लिए वेट कर रहे हैं। इनका दिल हाल फिलहाल ही में हो सकता है कि टूटा है, या फिर ऐसे मोमेंट पर ही आपका शादी हो। देखेंगे कि कब हो रहा है, जब इस इंसान का मन बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, किसी के इंतज़ार में है, लाइक दैट। ओके, यस, यहाँ पर अरेंज मैरिज की चांसेस बहुत ज़्यादा 80% लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ पर अरेंज मैरिज ही होने वाला है। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। तो रिश्ता आपके घर में आ सकता है, कोई लेकर आ सकता है, या फिर आपका रिश्ता इनके घर में जा सकता है। ठीक है, सो पहले वाला पायल ना पूरी तरीके से एकदम से लव मैरिज के ऊपर आया था, पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखो फिर से डॉगी आ चुका है। इस इंसान को डॉगी बड़ा ही पसंद है। ये इंसान स्ट्रीट डॉग को भी खाना खिलाते हैं। डॉगी इनको बेहद पसंद है, एंड साथ में बुक्स भी। जैसे कि मैंने बताया कि इस इंसान को जानने का, कुछ चीज़ें क्या बताऊँ, सर्च करने का, रिसर्च करने का भूख इनके पास बहुत ज़्यादा है। ये इंसान हो सकते हैं कि हायर स्टडी कर रहे हैं, हायर एजुकेटेड पर्सन हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट हैं, या फिर किसी जगह का CEO है, या फिर इनके फैमिली बिजनेस के बहुत अच्छे पोस्ट पर जाकर बैठे हैं। आइसोलेशन बेहद पसंद करते हैं, अकेला बैठकर थोड़ा सा पौधों के साथ बातें करना, पेड़ के साथ बातें करना, डॉगीज़ के साथ, कैट्स के साथ, पक्षियों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करना। इनको अगर बुक्स के पास छोड़ा जाए तो पूरा दिन ये इंसान वहीं पर ही आराम से गुजर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके सराउंडिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जितना हो सके कम पार्टी में अटेंड करते हैं, कम गैदरिंग में जाते हैं, घर से क्या बताओ, कम निकलते, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, घर से निकल जाते हैं, बट ऐसी जगह पर जाकर स्टे करते हैं जहाँ पर लोग कम हो, बहुत ज़्यादा शांति मिले इनको। शांति इनको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, एक प्रिय चीज़ है। ठीक है, इनके घर में डॉगी तो है ही, यहाँ पर दिख रही है मुझे, या फिर जब आपके साथ शादी होगा उससे 1-2 महीने पहले हो सकता है ये इंसान खुद घर में कोई डॉगी, हस्की या फिर कोई रेट्रीवर लेकर आए। ठीक है, इनका कुंडली चेक कर लेते हैं, इनकी कुंडली में कोई दोष वगैरह है कि नहीं। तो ये जनरल रीडिंग है, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से बताने की। सो लेट्स सी, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देती हूँ। सो यस, नॉर्थ नोड, ओह माय गॉड, पाइसेस। ओके भाई, कुंडली में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा। ओके, इनकी कुंडली में राहु का कुछ हद तक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मतलब कि राहु से ये इंसान थोड़ा बहुत पीड़ित है।
इनकी लाइफ में सडन गेन एंड सडन लॉस देखा जा सकता है। राहु की वजह से ये इंसान ड्रीमी बहुत ज़्यादा है, सपना देखना बहुत पसंद करते हैं, इल्यूटेड रहते हैं, लोगों को अचानक से विश्वास बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, किसी को हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं बताना है, बता दिया एंड कुछ ही देर बाद उस इंसान ने ही आकर इनको बड़ा सा एक धोखा दे दिया। सो ऐसे केसेस इनकी लाइफ में दिख रही है, मुझे इनकी कुंडली में दिख रही है। मांगलिक दोष इनका कुछ हद तक हो सकता है एंड साथ में यहाँ से मुझे दिख रही है ये इंसान इंट्यूटिव पर्सन है। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनको समुंदर वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, वाटर रिलेटेड जगह इनको बहुत पसंद है। तो इस इंसान का जो घर है ना, मुझे दिख रही है एक वाइब्स मिला कि वाटर रिलेटेड जगह पर ही होगा। हो सकता है इनके घर के आसपास कहीं पर समुंदर हो या फिर नदी हो या फिर कोई पॉन्ड हो या फिर कोई झील हो, नो मैटर, बट वाटर का एक बहुत बड़ा चीज़ आपको आसपास ही दिख जाएगा। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड जगह से ये इंसान बिलोंग करते हैं एंड साथ में दिख रही है सेंसिटिव पर्सन है, इंट्यूटिव के साथ साथ सेंसिटिव भी हैं, जिस वजह से ये इंसान अकेला रहना पसंद करते हैं। आप समझ में आया? ठीक है, सो लेट्स सी कि आपका शादी इस इंसान के साथ कब हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। इनका कम्प्लेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर फेयर कम्प्लेक्शन दिख रही है, साथ में मीडियम कम्प्लेक्शन दिख रही है। ज़्यादा मुझे यहाँ पर फेयर कम्प्लेक्शन ही दिखाई दे रही है 70%, बाकी यहाँ पर मीडियम कम्प्लेक्शन दिखाई दे रही है स्पाइल वालों के लिए, आपका फ्यूचर स्पाउस का कम्प्लेक्शन। ओके, सो इनका ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पाइसिस हो सकता है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से बिलोंग कर सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। लिब्रा की चांस कम है बट एक्वेरियस का होना ज़्यादा दिख रही है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, मतलब कि अर्थ साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। ओके ओके, सो यस, देखो ये जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन कुछ लोगों के लिए दिख रही है। मतलब कि इस इंसान के साथ आपका मिलना डेस्टाइन है, इस इंसान के साथ आपका शादी होना डेस्टाइन है। ठीक है, सो कुछ भी हो जाए इनके साथ आपका शादी होकर रहेगा। इस शादी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है बट कुछ हद तक प्रॉब्लम रहेगा। हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रहे कुंडली ना मिलने की वजह से, या फिर सब कुछ ठीक है, फैमिली भी देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका ठीक ठाक से मन नहीं जुड़ रहा है इनके साथ। तो कुछ छोटा मोटा मसला दिख रही है मुझे, शादी के पहले हो सकता है, जहाँ पर किसी का मन नहीं मानेगा या फिर दहेज को लेकर प्रॉब्लम हो जाए। दहेज तो वैसे भी इलीगल है, तो वहाँ पर हो सकता है कि इस इंसान के घर वाले आप लोगों से मांगे या फिर आप लोग मांगो, ऐसा कुछ टाइप्स के दिख रही हैं मुझे। ये वाइब्स मिला अचानक से, तो मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल इस शादी को होने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी झेलना पड़ सकता है आपके घर वालों को भी एंड उनके घर वालों को भी, दोनों साइड से ही दिख रही है मुझे। बट ये शादी होगा, ये शादी होने में करीबन मुझे दिख रही है 2025 से भी ज़्यादा 2026 में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड मैक्सिमम मुझे यहाँ पर दिख रही है 5 साल लग सकते हैं स्पाइल वालों का शादी कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इसके अंदर चीज़ें, इनके साथ मुलाकात होना, इनके साथ चीज़ें आगे बढ़ना, रिश्ता ठीक होना, फिक्स होना, तो ये सब हो जाएगा। सो येस, हो सकता है शादी से पहले कुछ अलग पूजा पाठ भी आप लोगों को करवाना पड़े या फिर इनको इनके घर वालों को करवाना पड़े, ताकि शादी में कोई दिक्कतें परेशानियाँ ना आए इनकी कुंडली की वजह से। ठीक है, सो येस, यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझसे अपना ओपिनियन शेयर करना रीडिंग के बारे में कमेंट बॉक्स में। सो मैं आंसर देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। सो थैंक यू पायल नंबर 2। हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपने इस पायल को इंट्यूटिवली चूज़ किया है, मतलब कि इस कार्ड को चूज़ करते हुए रीडिंग में प्रवेश किया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करते हुए इस पायल को चूज़ किया है, नो मैटर। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी शादी के बारे में। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। वाओ, देखो आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा, क्या बताओ, धूमधाम से होने वाली है। मतलब कि शादी मतलब कि शादी में चाहे कितना भी पैसा आप खर्चा करो या फिर कितना भी लग्जरियस वे में ये शादी आप मनाओ या फिर ना मनाओ, नो मैटर, बट शादी में आप खुश रहने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। आप हंसते हुए शादी करने वाले हो। बहुत से लोग ऐसा होता है ना कि शादी में मूड एकदम से गर्म हो चुका है या फिर शादी कर रहे हैं,
अच्छा नहीं लग रहा है, रोते रोते शादी कर रहा है, इच्छा नहीं है फिर भी शादी के मंडप में बैठना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रही है। टोटली मुझे 50-50 एक चांस दिख रही हैं कि लव मैरिज हो चाहे या फिर अरेंज मैरिज हो, आप बहुत मस्ती में शादी करने वाले हो, क्योंकि आपको आपका फ्यूचर स्पाउस बड़ा ही पसंद आने वाला है, बड़ा ही मनमोहक लगने वाला है। एंड अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू शादी भी कर रहे हो तो भी मुझे दिख रही हैं 4 से 5 महीना उनके साथ आप डेट करने वाले, उनको अच्छे से जानने के बाद, पहचानने के बाद जाकर शादी होने वाला है, जिस वजह से आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है शादी के टाइम पर। एंड अगर आप अपने प्यार को ही शादी तक ले जा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। सो यस, यही चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा मज़े में आप शादी करने वाले हो। ठीक है, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपके शादी से रिलेटेड मामलों में। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, सो देख लेते हैं। सो यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। आपके साथ जिस इंसान की शादी होगी ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होने वाले हैं, एंड साथ में इनका स्पिरिचुअल जो पावर है, आप कह सकते हो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा है इनके पास। हो सकता है ये इंसान ध्यान लगाते हैं सुबह उठकर, या फिर चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई हीलर हैं या फिर कोई रीडर है, टैरो रीडर है या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही हैं स्पिरिचुअल पावर के पीछे ये इंसान बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना ये इंसान काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल पावर को हासिल करना आम बात नहीं है, बट ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रही है मुझे। सीक्रेटिव पर्सन है, चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एंड बहुत कम लोगों के साथ ये इंसान घुलते मिलते हैं एंड मन की चीज़ों को शेयर करते हैं। इनको ऊपर से देखकर इनके अंदर का ढांचे का पता नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर से हो सकता है ये इंसान आपके सामने हंस रहे हैं एंड अंदर से कुछ और ही बातें इनके मन में चल रहे हैं। इनके पास ना रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जिस वजह से जो भी मर्जी आता है, मन में आता है, ये इंसान कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, नो मैटर। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा चुप चुप से रहते हैं, बातें करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। कंफर्टेबल बहुत कम लोगों के साथ ये इंसान होते हैं, एंड उस टाइम पर ही इनके मुंह से आप बात सुन पाओगे, गपशप मारेंगे, अच्छे से खुद के जो एक्चुअल नेचर है उसको शो करेंगे। बहुत कम लोगों के साथ ही कंफर्टेबल हो पाते हैं ये इंसान। एंड 10 ऑफ कप्स, इस इंसान को बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पसंद है इस इंसान को एक्चुअल में बच्चे वगैरह। एंड इनके माता पिता के अंदर भी प्यार बहुत ज़्यादा है, जिस चीज़ को देखते हुए ये इंसान बड़े हुए हैं, जिस वजह से इनके मन में अपने फ्यूचर स्पाउस के प्रति बहुत सारा प्रेम है पहले से ही। ये इंसान जिसको भी प्यार करेंगे, जिससे भी शादी करेंगे, बहुत ज़्यादा लकी होगा ये इंसान, ये ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अभी तक मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने कभी भी किसी को दिल से प्यार नहीं किया है। ठीक है, खुद के करियर के ऊपर, खुद के स्टडी के ऊपर, खुद के बिज़नेस के ऊपर ही फोकस करते रहे हैं, बट अभी ये इंसान जब आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपको प्यार करेंगे, तो टूट कर करने वाले हैं पूरे एकदम से। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है, एकदम से अपना 100% दे देंगे। बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत लवली पर्सन है, एक्चुअल में बहुत रोमांटिक पर्सन है। ठीक है, आप कह सकते हो ये जो पर्सन है। ठीक है, सबके साथ इनका नहीं बनता है, बट जिनके साथ बनेगा, जिनको ये इंसान प्यार करेंगे, एकदम से प्रोटेक्ट कर लेंगे सभी साइड से। आप इतना आंखें बंद करके कह सकते हो कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग होगा एंड बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा। ये इंसान अपने मम्मी के साथ या फिर मम्मी लाइक कोई एक इंसान के साथ बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जो भी कहते हैं सुनने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वरना ये इंसान अपने खुद के मर्ज़ी के मालिक हैं। ठीक है, अगर इनका मम्मी बीच में आ जाता है या फिर मम्मी लाइक कोई भी मतलब कि इनके घर में कोई एक ऐसा है बड़े जिनके साथ ये इंसान बहुत हद तक कनेक्टेड है, उनके चरणों में बैठना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, रेस्पेक्ट करते इतना ज़्यादा, तो उन्होंने अगर कह दिया कि ये काम मत करो तो ये इंसान नहीं करेंगे, बहुत मानते हैं, कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनके मम्मी जी दिख रही है मुझे। ओके, जहाँ पर भी जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, एक बार हो सकता है कि पूछ लेते हैं। इन्होंने लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, जो भी कुछ इनके पास है एक्चुअल में, सो ये सब इनके मम्मी की वजह से ही हुआ है। इनको ऐसा ही लगता है कि ये इंसान अभी ज़िंदा है या फिर बड़े हुए हैं या फिर लाइफ में जो भी मुकाम पर इन्होंने अभी खुद को देख रहे हैं, तो इनके मम्मी की वजह से।
ठीक है। वरना ये इंसान किसी के भी बात नहीं सुनते हैं, किसी के भी बात नहीं मानते हैं। एक ऐसा ज़िद्दी पर्सन है, आप कह सकते हो। बाहर के लोगों के लिए ये इंसान डेविल बनकर बैठे हैं, बट अंदर ये इंसान, जिन लोगों के लिए ये इंसान जीते हैं, जिन लोगों को ये इंसान एक्चुअल में प्यार करते हैं ना, उन लोगों के पैर में रहते हैं। ओके, ऐसा एक पर्सन है। मजिशियन है, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा एनर्जी लेकर घूमते हैं। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। इनका बातें बहुत अच्छा है, बातों से किसी को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। ओह माय गॉड, ये थर्ड पाइल इन लोगों के लिए आया है। मुझे कमेंट ज़रूर करना यार, आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस बहुत पावरफुल है, दिख रही है मुझे। कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, बट दिख रही है। ओके, देखो मून यहाँ पर बहुत हद तक रिलेटेड है। यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है, तो रात से रिलेटेड कोई काम हो सकता है करते हैं। नाइट ड्यूटी इनका बहुत ज़्यादा आता है, या फिर रात में काम इनका ज़्यादा होता है। स्पिरिचुअली भी अगर कोई काम करते हैं तो रात में करना पसंद करते हैं, ठीक है। चंद्र का जो पावर है, इल्यूशन पावर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यस, दिख रही है मुझे। इनका माइंड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। पल में अगर इनको लगता है कि नहीं इस इंसान को हाँ कहना चाहिए, तो दूसरी पल में इनको लगेगा कि नहीं ना कह देते हैं, तो ना कह देंगे। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें हैं। इनका माइंड फ्लक्चुएशन, ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, बट होता नहीं है, तो जस्ट छोड़ दिए हैं, चलो कोई बात नहीं है, इनको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे टाइप्स की चीज़ें हैं। इनके लाइफ में कष्ट है, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं है, इनके लाइफ में भी दुख है, ठीक है। अब किस साइड से दुख है देख लेते हैं, क्योंकि बचपन से कोई इंसान ऐसा तो नहीं होता है ना, तो देख लेते हैं। देखो, लव लाइफ के साइड से इनके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने पहले किसी को प्यार नहीं किया है। एंड बाकी अगर फैमिली की बात किया जाए तो फैमिली भी बहुत अच्छी है ओवरऑल, ठीक है। बट प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं, बाहर के जो लोग हैं ना कहीं इनकी फैमिली से बहुत अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, या फिर इनके फैमिली को साइड करके रखे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। लाइक शत्रु बहुत ज़्यादा है इन लोगों का है। आप देखो यहाँ पर पक्षी बहुत सारे हैं, मतलब कि कौवे बहुत सारे हैं। इनके अंदर काले कौवे ज़्यादा हैं एंड एक सफ़ेद कौवा है। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है ये सोसाइटी, तो सोसाइटी के लोग कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। ये इनका दुख हो सकता है बाहर निकलने पर इनके साथ कोई बात नहीं करता है, जिस वजह से ये भी बात नहीं करते। हो सकता है इन लोगों के ऊपर कभी किसी ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से इनको, इनके फैमिली को बहुत सारा दुख दर्द से गुज़रना पड़ा था, बहुत सारा पेन को कहीं ना कहीं झेलना पड़ा था, तो जिसके बाद जाकर इस इंसान का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि अभी लोग इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर इनके घर वालों से बहुत अच्छे से कोई बात नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा एक सिचुएशन है जिस वजह से इनके दिल में, मन में बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैन टू मैन वेरी ज़रूर करेगा। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से थोड़ा सा पूछ लेना, जब शादी एकदम से आपके साथ ठीक हो जाएगा, या फिर आप दोनों घुल मिल रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर आप देखो, ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है। इनके लाइफ में अभी इनको एकदम से दो हाथ फैला कर ना जीना है। जैसे DDLJ में शाहरुख करते हैं ना, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। इनको दो हाथ फैला कर जस्ट दुनिया को हक करना है, जो नेचर है उसको हक करना है। एकदम से जो पर्वत है उसकी एकदम से चोटी में उठकर इनको ज़ोर से चीखना है। सारे दुख, सारे दर्द, सारे टेंशन्स इनको रिलीज़ करना है। तो ये इंसान अकेला रहते रहते बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे टेंशन्स हैं, एंग्जाइटी है। ये इंसान ना तो किसी के साथ शेयर कर पा रहे हैं, इनका दोस्त भी नहीं है, दिख रही है मुझे लिटरली। हो सकता है पहले थे एंड अभी डिटैच हो चुके हैं दोस्त के साथ, दिख रही है मुझे। ओके, सो लाइफ ने हो सकता है इनको कई बार बहुत धोखा दिया है। लाइफ ने, इन्होंने मेहनत किया है, बहुत सारा कोशिश भी किया है, एक टाइम पर एफर्ट भी लगाया है, बट उस साइड से इनका मेहनत का कोई फल इनको नहीं दिखा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो ये इंसान अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, बट हो नहीं रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इनको जॉब पसंद नहीं है, बट फिर भी जॉब करना पड़ रहा है हालात के चलते,
सो यस, देख लेते हैं इनका कुंडली। कुंडली का केस क्या है, यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। ओके, 10th हाउस आ चुका है, 10th हाउस, एंड यहाँ पर मर्क्यूरी है। ये इंसान बातों में बहुत अच्छे हैं, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है द मैजिशियन से, ये इंसान बात बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे बात करेंगे कि किसी को भी मैनिपुलेट कर लेंगे, किसी को भी कन्विंस कर लेंगे, किसी को भी पटा लेंगे, ऐसे टाइप्स की चीज़ें हैं। 10th हाउस के दौरान मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हार्ड वर्क इनके भाग्य में है, इनके कुंडली में है, एंड साथ ही में अचीवमेंट भी इनके कुंडली में ही है। मतलब कि एक ऐसा कुंडली, ऐसा बर्थ चार्ट है इनका जहाँ पर बहुत सारा मेहनत करो एंड करके एकदम से टॉप पर जाओ, देन आपको एक बिग अचीवमेंट मिलेगा। ऐसा टाइप्स की चीज़ें हैं, मतलब कि मेहनत करते जाओ, एफर्ट लगाते जाओ एंड अचानक से सक्सेस आ जाए, एंड इतना बड़ा सक्सेस आ जाए कि लाइक इन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। शनि का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रही है इनके कुंडली के ऊपर। शनिदेव कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इनके बर्थ चार्ट में। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 8/26 या फिर 17। ओके, इनका जन्म का महीना अगस्त। ओके, ऐसी चीज़ें दिख रही है, जुलाई में। ओके, सो और भी हो सकता है, बट मुझे अभी तक यही चीज़ दिख रहा है ओवरऑल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ हद तक वैरी कर सकता है। यस, 10 भी हो सकता है इनका जन्म का दिन। बाकी यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है कि इनके भाग्य में ना नेम फेम मनी है। ठीक है, मतलब कि ये इंसान मेहनत तो कर रहे हैं कि अभी तक इनको इनका मेहनत का फल नहीं दिखा है, बट हो सकता है कि आफ्टर मैरिज दिख जाए। इनका पर्सनालिटी इन्होंने तो बहुत बोल्ड बना लिया है, लोगों के साथ बात कम करते, दोस्त नहीं बनाते हैं, एंड जितने दोस्त इनसे चला गया है, हो सकता है इन्होंने ही भगा दिया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बट ये इंसान रातों में भी रोते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, दिल में भी बहुत सारे दुख हैं, बट खुद का काम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता ऑलरेडी चल चुका है कि इनको काम करने से रुकना नहीं है, काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है। फल कब मिलेगा वो तो पता नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। सो ऐसा एक टाइप की कुंडली है। ठीक है, शनि के बिना लग्जरी इम्पॉसिबल है, शनि के बिना बहुत सारा मनी, नेम फेम इम्पॉसिबल है। शनि जिसके कुंडली में रहेगा, मतलब कि इनके कुंडली में दिख रही हैं, जिस वजह से नेम फेम मनी इनको मिलेगा, एंड एक टाइम पर इतना ज़्यादा मिलेगा कि लाइक वर्ल्ड वाइड हो सकता है इनका नाम हो जाए एज जो जिस भी फील्ड में है। ठीक है, एज एस्ट्रोलॉजर या फिर एज अ डांसर या फिर एज स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल हीलर, या फिर ट्रैवलर। इनको ट्रैवल भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि समुंदर अच्छा लगता है, नदी अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ इनको पसंद है। एंड देखो, इनके जो जन्म है ना वो थोड़ा सा अलग पर्पस में हुआ है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी इनके लाइफ में होगा ही होगा। इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो पहले से डेस्टाइन है। यहाँ पर देख सकते हो इन यंग का साइन है, यहाँ पर जो सफ़ेद स्नेक है एंड ब्लैक स्नेक है, ये एक से दूसरे से ना, मतलब कि एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं। इनके लाइफ में ये इंसान कितना भी चाहे कि ब्लैक स्नेक को हटाना, ये वाइट स्नेक नहीं करने देगा। एंड अगर ये इंसान चाहे कि चलो एकदम से बूढ़े बन जाते हैं तो ब्लैक को एकदम से बूढ़े बन जाते हैं एंड वाइट को हटा देते हैं, तो ब्लैक नहीं करने देगा। तो इनके लाइफ में बैलेंस बना हुआ रहेगा। एंड इस इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, लिटरली इनकी कुंडली में मुझे यही दिख रही है, जो भी है डिवाइन के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो शादी कब तक हो रहा है देख लेते हैं। आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन है, आप दोनों कहीं ना कहीं कुछ काम से धरती पे आए हो, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है। ये इंसान इतना खास है स्पिरिचुअली, तो आप भी कुछ कम नहीं हो, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। ये जो लोग भी पायल नंबर 3 को सिलेक्ट किए हो ना, तो कुछ ना कुछ एबिलिटीज़, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर आपके पास भी है। देख लेते हैं कि शादी कब तक हो जाएगा इनके साथ आपका। यस, आपके साथ इनका शादी कहीं ना कहीं अभी से लेकर 8 महीने के अंदर दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, सो 8 महीने के अंदर कुछ लोगों का, बहुत कम लोगों का दिख रही हैं। और हाँ, डेफिनेटली
ट्रैवल करते वक्त इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है, या फिर ये इंसान घूमने निकले ना आपके साथ मुलाकात हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप घूमने निकलो इनके साथ मुलाकात हो जाए, आप दोनों ही घूमने निकलो मुलाकात हो जाए, नो मैटर, बट मुलाकात ज़रूर रास्ते में ही होने वाला है अचानक से आप दोनों का। एंड नेचर में होने वाला है, ठीक है, कुछ अच्छे नेचर में होती हुई दिख रही है आप दोनों का मुलाकात। एंड यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में रिस्क रहेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर अब देखो 8 आ चुका है, तो कुछ रिलीजन, कास्ट, एज, बैंक बैलेंस, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों के थॉट्स भी कुछ हद तक डिफरेंट हो सकते हैं, आप दोनों का पैशन डिफरेंट हो सकता है। दोनों के रिलेशनशिप को बनने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, या फिर शादी करने में रिस्क हो जाएगा, बट शादी होगा, बहुत धूमधाम से होती हुई दिख रही है। बट एक बार रिस्क हट जाएगा तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट आप दोनों को ही लगेगा कि एक दूसरे के साथ मिलने में या फिर जुड़ने में या फिर शादी करने में रिस्क हो सकता है। ओके, एंड शादी के लिए मुझे 2025 एंड 2026 का आधे तक, जुलाई के अंदर, मतलब कि अभी से लेकर, जब भी रीडिंग देख रहे हो अभी से लेकर 2026 के जुलाई के अंदर आपकी शादी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। इस इंसान के साथ मुलाकात भी हो जाएगा, चीज़ें आगे भी बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो तो रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। सो येस, इनकी राशि की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे वर्गो दिखाई दे रही है, लिब्रा दिखाई दे रही है, कैंसर दिखाई दे रही है, ओके, और जेमिनाई की पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट दिख रही है। वर्गो और कैंसर बहुत ज़्यादा दिख रही है, ओके। एरीज दिखाई दे रही है, लियो दिखाई दे रही है, ठीक है, टॉरस दिखाई दे रही है। यही एनर्जीज मुझे ओवरऑल दिख रही हैं। यही आपका रीडिंग है, पाइल नंबर 3। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। आप अपना ओपिनियन ज़रूर से ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा। सो हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रा।